मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम हिंदी कक्षा 1 पुस्तक रिमझिम भाग 1 पाठ 8 पढ़ेंगे। चूहो म्याऊं सो रही है। क्या है? चूहो म्याऊं सो रही है। मैं इसके अंदर आपको प्रश्न और उत्तर पढ़कर सुनाऊंगा। आपको मेरे साथ ही पढ़ने हैं, आपको भी मेरे साथ ही पढ़ना है और फिर इनको याद करना है। याद कर कर आपको अपनी पुस्तिका में, नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, मैं फिर आपको समझा रहा हूं क्या करना है। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। चूहो म्याऊं सो रही है। चूहो म्याऊं सो रही है। आप इसके प्रश्न उत्तर मेरे साथ ही बोलेंगे, अच्छे से समझेंगे और फिर याद करेंगे। याद कर कर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब मैं प्रश्न 1 शुरू कर रहा हूं। घर के पीछे कौन सोई है? बोलिए, आप मेरे साथ ही बोलिए। घर के पीछे कौन सोई है? मैं अगर प्रश्न बोल रहा हूं तो आपको प्रश्न बोलने हैं। जब मैं उत्तर बोलूंगा तो आपको मेरे साथ उत्तर बोलकर याद करने हैं। ठीक है? घर के पीछे कौन सोई है? अब उत्तर याद करेंगे। घर के पीछे बिल्ली सोई है। याद करो, घर के पीछे बिल्ली सोई है। बिल्ली को अंग्रेजी में कहते हैं सीएटी कैट। कैट मीन्स बिल्ली। सीएटी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। याद करो, घर के पीछे बिल्ली सोई है। शाबाश। घर के पीछे बिल्ली सोई है। अब प्रश्न नंबर 2 याद करेंगे। छत के नीचे कौन सोई है? छत के नीचे कौन सोई है? हाँ बोलो, प्रश्न बोलो, शाबाश। छत के नीचे कौन सोई है? अब उत्तर याद करेंगे। छत के नीचे बिल्ली सोई है। याद करो, शाबाश। छत के नीचे बिल्ली सोई है। आपको मोबाइल की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है। आप अपनी पुस्तक देखिए और मेरे साथ पढ़िए। छत के नीचे बिल्ली सोई है। शाबाश, बोलो। अब प्रश्न 3 पढ़ेंगे। पांव पसारे कौन सो रहा है? बोलो शाबाश मेरे साथ। पांव पसारे कौन सो रहा है? शाबाश। अब उत्तर याद करेंगे। पांव पसारे बिल्ली सो रही है। बोलो भाई। पांव पसारे बिल्ली सो रही है। पांव पसारे बिल्ली सो रही है। आपको बोलना है जोर से, मेरे से भी ज्यादा जोर से बोलिए प्लीज। प्रश्न नंबर 4। पूंछ सवारे, पूंछ सवारे कौन सोया हुआ है? शाबाश, दोहराइए, रिपीट कीजिए। पूंछ सवारे कौन सोया हुआ है? उत्तर याद करेंगे। उत्तर 4। पूंछ सवारे म्याऊं सो रही है। म्याऊं मीन्स बिल्ली। सीएटी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली म्याऊं सो रही है। शाबाश। पूंछ सवारे म्याऊं सो रही है। बोलिए, रिपीट कीजिए। शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। घर घर की आवाज कौन कर रहा है? घर घर की आवाज कौन कर रहा है? उत्तर याद करेंगे। घर घर की आवाज सोई हुई बिल्ली कर रही है। घर घर की आवाज सोई हुई बिल्ली कर रही है। जब वह सांस ले रही है तो उसकी सांसों की घर घर की आवाज आ रही है। तो घर घर की आवाज सोई हुई बिल्ली कर रही है। प्रश्न नंबर 6 याद करेंगे अब। पतीले में क्या रखा है? पतीले में क्या रखा है? बोलिए, जोर से बोलिए प्लीज। पतीले में रसीले चने रखे हैं। पतीले में रसीले चने रखे हैं। आपको बोलना है मेरे साथ। पतीले में रसीले चने रखे हैं। पतीले में रसीले चने रखे हैं। प्रश्न नंबर 7। चूहा चूहों से मटके के लिए क्या बोल रहा है? चूहा अपने साथियों से क्या बोल रहा है? चूहा चूहों से मटके के लिए क्या बोल रहा है? उत्तर 7। चूहा चूहों से बोल रहा है, उल्टो मटका देकर झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ। चूहा चूहों से बोल रहा है, मटके को पलट दो, उसका सारा सामान बिखेर दो और जो उसमें से बिखरे उसको खा जाओ, चट कर जाओ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। आज हमारा दूध दही है, यह किसने कहा? आज जो रसोई के अंदर दूध और दही रखा है वह हमारा है। आज क्योंकि बिल्ली सोई है तो हम लोग खाएंगे, हमारा राज है। बिल्ली होती है तो बिल्ली से चूहे डरते हैं। आज हमारा दूध दही है, यह किसने कहा? उत्तर 8। चूहों ने कहा, आज हमारा दूध दही है। आज सारा दूध दही हम खा जाएंगे। चूहों ने कहा, आज हमारा दूध दही है। प्रश्न नंबर 9। मूछ मरोड़ने के लिए कौन कह रहा है? मूछ मरोड़ने के लिए कौन कह रहा है? उत्तर, मूछ मरोड़ने के लिए चूहा अपने साथियों से कह रहा है। मूछ मरोड़ने के लिए चूहा अपने साथियों से कह रहा है कि आज तो अपनी मूछ ठीक से कर लो, ऊपर कर लो, क्योंकि बिल्ली सोई है। याद करो कृपया।
प्रश्न नंबर 10, पूंछ सिकोड़ने को कौन कह रहा है? पूंछ सिकोड़ने को कौन कह रहा है? बच्चों बोलिए प्लीज, बोलने से अच्छा होगा, आपको बोलना आएगा, आपको याद भी हो जाएगा। उत्तर, पूंछ सिकोड़ने को चूहा अपने साथियों से कह रहा है। पूंछ सिकोड़ने को चूहा अपने साथियों से कह रहा है। याद करो, शाबाश, अच्छे बच्चे हो। प्रश्न 11, नीचे उतरकर चूहे क्या कुतरेंगे? प्रश्न नंबर 11, नीचे उतरकर चूहे क्या कुतरेंगे? कुतरने को कहते हैं निबल, NIBBLE, निबल। निबल मीन्स कुतरना, खाना नहीं कहते हैं, कुतरना, NIBBLE, निबल। निबल मीन्स कुतरना। उत्तर, नीचे उतरकर चूहे चीजें कुतरेंगे, जो भी रसोई में रखा होगा वो खा जाएंगे, कुतर कुतर के खा जाएंगे। नीचे उतरकर चूहे चीजें कुतरेंगे। प्रश्न 12, आज किसका राज है? आज किसका राज है? बोलो। उत्तर 12, आज चूहों का राज है। आज चूहों का राज है, क्योंकि बिल्ली सोई है, क्योंकि बिल्ली सोई है। उत्तर 12, आज चूहों का राज है। बोलो बच्चा। प्रश्न नंबर 13, चूहों को किसका डर नहीं है? चूहों को किसका डर नहीं है? उत्तर याद करेंगे। उत्तर, चूहों को बिल्ली म्याऊं का डर नहीं है, म्याऊं बिल्ली का डर नहीं है। याद करो, शाबाश गुड्डा। चूहों को बिल्ली म्याऊं का डर नहीं है। अब एक नई छोटी सी कहानी दी हुई है, कविता दी हुई है, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, पृष्ठ संख्या 66 पर। उसमें से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, वो मैं आपको याद करा रहा हूं। अच्छे से याद करो मेरे साथ। बच्चे ने कौन सी 3 चीजें देखी? हाँ बोलो, रिपीट करो बेटा, प्लीज दोहराइए। प्रश्न नंबर 1, बच्चे ने कौन सी 3 चीजें देखी? उत्तर याद करते हैं। बच्चे ने मकड़ी ककड़ी और लकड़ी देखी। क्या क्या देखा? मकड़ी ककड़ी और लकड़ी। शाबाश, मकड़ी ककड़ी और लकड़ी। मकड़ी ककड़ी और लकड़ी। प्रश्न नंबर 2,
मकड़ी कहां पर थी? मकड़ी कहां पर थी? मकड़ी को कहते हैं स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर। उत्तर, मकड़ी लकड़ी पर बैठी थी। मकड़ी लकड़ी पर बैठी थी। बोलो भाई, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो तो कैसे चलेगा? मकड़ी लकड़ी पर बैठी थी। अब प्रश्न नंबर 3, मकड़ी क्या कर रही थी? मकड़ी क्या कर रही थी? बोलो बच्चों, नहीं बोलोगे तो कैसे काम होगा? स्कूल अब आपके घर आ गया है, अपने घर को स्कूल बना लो। शाबाश। मकड़ी क्या कर रही थी? उत्तर याद करो। मकड़ी ककड़ी खा रही थी। मकड़ी ककड़ी खा रही थी। मकड़ी ककड़ी खा रही थी। प्रश्न नंबर 4, दूसरी बार बच्चे ने कौन सी 3 चीजें देखी? दूसरी बार बच्चे ने कौन सी 3 चीजें देखी? 3 थिंग्स। बोलो बोलो, शाबाश। उत्तर याद करते हैं, चलो। दूसरी बार बच्चे ने बालू, भालू और आलू, बालू, भालू और आलू 3 चीजें देखी। 3 चीजें देखी। दूसरी बार बच्चे ने बालू, भालू और आलू, बालू को सैंड कहते हैं, बालू को बियर कहते हैं और आलू को पोटैटो कहते हैं, आपको याद है। बालू, भालू और आलू 3 चीजें देखी। अब प्रश्न नंबर 5, बालू कहां थी? बालू कहां थी? बालू मीन्स रेत, मिट्टी जैसा होता है। पूछ रहे हैं बालू कहां थी? उत्तर, बालू खेत में थी। बालू खेत में थी। याद करो, शाबाश। बालू खेत में थी। बालू कहां थी? बालू खेत में थी। अब प्रश्न नंबर 6 याद करेंगे। बालू पर कौन बैठा था? बालू पर कौन बैठा था? शाबाश। उत्तर याद करें, चलो, शाबाश। बालू पर भालू बैठा था। बालू पर भालू बैठा था। शाबाश। बालू पर भालू बैठा था। बालू पर कौन बैठा था? बालू पर भालू बैठा था।
प्रश्न नंबर 7, भालू क्या खा रहा था? भालू क्या खा रहा था? उत्तर याद करते हैं। भालू आलू खा रहा था। भालू आलू खा रहा था। भालू के ऊपर ले के ऊपर बड़े की मात्रा है, आलू में ले के ऊपर बड़े की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। भालू आलू खा रहा था। बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करने हैं और अपनी पुस्तक भी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? अच्छे से कृपया याद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।